में आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले लेते हैं खबर। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का आज सुबह इंतकाल हो गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अहमद पटेल को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अहमद पटेल के बेटे फैसल ने यह इतला देते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि उनके वालिद का इंतकाल आज सुबह 3:30 बजे हुआ। उधर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अहमद पटेल की वफात पर अपने रंजगम का इजहार करते हुए कहा कि अहमद पटेल के इंतकाल से उन्होंने एक ऐसा साथी खो दिया जिसकी पूरी जिंदगी का कांग्रेस पार्टी के लिए वक्फ थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अहमद पटेल की इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि अहमद पटेल के इंतकाल से दुखी हूं। उन्होंने अवामी जिंदगी में तवील वक्त तक समाज की खिदमत की है। उधर गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ दीगर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के लीडरान ने भी अहमद पटेल के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। 8 बार के रुकन पार्लियामेंट अहमद पटेल लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 5 मियादकार पूरा कर चुके हैं। अहमद पटेल ने 1976 में गुजरात के भरूच जिला में मकामी बल्दियाती इलेक्शन लड़कर अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था। बाद में उन्होंने गुजरात और मरकज दोनों में कांग्रेस के तंजीमी ढांचे की कमान संभाली। साल 1985 में उन्हें उस वक्त के वजीर-ए-आज़म राजीव गांधी का पार्लियामानी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था और आज 71 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। हमारे संसदीय गणतांत्रिक प्रणाली के एक स्तंभ थे। सार्वजनिक जीवन में इतने दशकों से एक स्तंभ थे। मैं समझता हूँ कांग्रेस और उनकी पहचान एक तरह से अदला बदली हो गई थी। अहमद भाई के नाम से सभी लोग हर प्रकार के मसले लेके पहुंच जाते थे और मैं तो अभी भी मिस करूंगा उनके 1 बजे का टेलीफोन कॉल, 12 बजे का टेलीफोन कॉल, कई बार 2-3 बजे का टेलीफोन कॉल। और मजाक चलती थी हमारी कि साहब आज आपने जल्दी फ़ोन कैसे कर दिया, अभी तो 3 नहीं बजे, 4 नहीं बजे। अभी हाल में जब उनका थोड़ा अस्वस्थ रहे तो मैंने कहा मैं कोविड में आपसे सीनियर हूँ, मेरी सलाह सुना करिए, थोड़ा आराम करिए, ये लीजिए, ये वो लीजिए। तो वो हंसा करते थे, बता रहे थे मुझे कि किस प्रकार से बिहार में उन्होंने ये वर्चुअल मीटिंग्स की, ये किया, वो किया। मैंने कहा कि वो सब अच्छा है लेकिन ध्यान रखें। कुछ होगा। जब से वो बीमार पड़े थे खबर आ रही थी कि बीच बीच में गंभीर रूप में अस्वस्थ हैं, लेकिन आशा थी कि बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हम जैसे बहुत से लोगों के लिए। और मैं तो इतना बताना चाहूँगा, मेरे दादाजी के समय से, ये समझ लीजिए 1980s से वो उनके संबंध थे मेरे दादाजी के साथ, मेरी माँ के साथ। और हम लोगों को एक तरीके से बच्चों जैसा प्यार देते थे। खासकर मेरी माताजी के जाने के बाद जिस तरीके से मेरी बहन, मेरा परिवार का उन्होंने ख्याल रखा, एक समझ लीजिए घर के बड़े की तरह। तो व्यक्तिगत क्षति भी है, राजनीतिक क्षति भी है। और अभी तो देखें, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पूरे परिवार के प्रति अपनी सांत्वना भी व्यक्त करना चाहते हैं और आशा करेंगे कि उनको शक्ति मिले इस समय में। आगे कुछ प्रोग्राम पता चला कि कहाँ पे? जी, अभी उनके बेटे से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि शायद अभी वो ये तय करेंगे कि क्या कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं। अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो पार्थिव शरीर को यहाँ लाएंगे दर्शन के लिए 2-1 घंटे के लिए, और करीबन 3-4 बजे के करीब उनको भरूच ले जाएंगे उनके घर पे और वहीं दफनाएंगे। क्या दोबारा भी कुछ हो रहा है? अगर कोरोना पॉजिटिव होंगे तो दाह संस्कार नहीं, अगर कोरोना पॉजिटिव होंगे तो सीधे फ्लाइट में ले जाएंगे, मतलब घर पे दर्शन के लिए नहीं लाएंगे। और अगर कोरोना नेगेटिव निकलेंगे तो घंटे 1.5 घंटे के लिए यहाँ लाएंगे। तो वो बता रहे थे अभी जा ही रहे हैं एम्स में, वहाँ चेक करके बता देंगे। 3 बजे के करीब एम्स, सॉरी, अस्पताल में 3 बजे के करीब डेड बॉडी यहाँ से निकलेगी। जी 5 बजे, 5-5:30 बजे का वहाँ का है। मैं अपनी तरफ से खराज अक़ीदत पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं उनकी जो क्षति है वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी वो जो उन्होंने रास्ते दिखाए हैं, जो सिद्धांत दिखाए हैं, जिन रास्तों पर वो चले हैं और चलना लोगों को बताया है, उस पर हम सबको चलना चाहिए। जो सबके साथ संबंध रखते थे और उनको मालूम था कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं नाराज करोगे तो साथ भी लेना पड़ेगा किसी ने, तो नाराज करने का कोई किसी को फायदा नहीं है। तो मेरे तो खैर व्यक्तिगत उनके साथ जो संबंध थे उसके बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाला कोई और शख्स कभी नहीं संभाल सकता था। बुरे वक्त में संभालते थे
अच्छे वक्त में खुद कुछ नहीं लेते थे, कभी पद नहीं मांगा, कभी मिनिस्ट्री नहीं मांगी। हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति जो उनका पैशन था, कमिटमेंट थी, वो मैंने आज तक किसी कांग्रेसमैन में नहीं देखी। तो हमारे लिए तो एक समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे खुद के लिए, देश के लिए ऐसा व्यक्ति जो हम इतनी जल्दी और इस कोविड की वजह से चले जाए, हम सबको बहुत नुकसान हुआ है, देश को, कांग्रेस को और मुझे खुद को। देखिए, सुन के बड़ा अटपटा लगता है। एक स्वस्थ रहने वाले, हमेशा हंसमुख रहने वाले अहमद पटेल जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। गहरा आघात हमें व्यक्तिगत रूप से तो लगा ही है, पूरे कांग्रेस परिवार को और उनके अपने व्यक्तिगत परिवार को गहरा अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। सामाजिक सेवा में, राजनीतिक फील्ड में इतने लंबे अरसे तक इतने विश्वास पात्र रह के एक विचारधारा के साथ, एक परिवार के साथ, एक पार्टी के साथ लगे रहना, और हमेशा जब भी कोई समस्या हुई एक संकट मोचक की तरह से वो सामने उभर के आते थे। अब बात श्रीनगर की करते हैं। एसएमसी के मेयर का इंतखाब आज जो जारी है। 11 बजे के करीब इंतखाबात शुरू हुए और 11 बजे वोटिंग का अमल शुरू होने के बाद ही आज माना जाता है कि दोपहर के वक्त जो है नताइज भी सामने आ सकते हैं। 3 उम्मीदवार जो है मेयर की दौड़ में है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर आज 11 बजे के करीब वहां पर इंतखाब शुरू हुए हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का इंतखाब के हवाले से आज लगातार अमल जो है वो शुरू हुआ। बाज़ाब्ता तौर पर 11 बजे के करीब वोटिंग का अमल शुरू हुआ और दोपहर को आएंगे इसके नताइज। मेयर के नताइज कौन होगा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नया मेयर, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर दोपहर के टाइम इसके भी नताइज जो है वो सामने आएंगे। इस सिलसिले में हमारे साथी सईद तजम्मुल ने वहां पर कॉरपोरेटरों से बात की है इंतखाबात के हवाले से या नए मेयर के हवाले से। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद सीधा श्रीनगर चलते हैं जहां इस वक्त हमारे साथ सईद तजम्मुल भी जुड़ेंगे और उनके साथ मजीद बात करेंगे। सिटी का अगला मेयर कौन होगा? कॉर्पोरेटर की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त उस जगह जा रही है जहां पर अब से कुछ देर बाद जो है वोटिंग प्रोसेस पूरी तरह से शुरू होगा। पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे, किस तरह से आज के इस इलेक्शन पास? मैं तो कहता हूँ बड़ी खुशकिस्मती है श्रीनगर के लोगों की, क्योंकि बहुत देर से लोग वेट कर रहे थे कि एक मेयर आ जाए, क्योंकि मेयर के बगैर ये सारा जो हमारा कार्य थी अधूरी थी। इंशाल्लाह जो आज मेयर चुना जाएगा वो बहुत अच्छा मेयर होगा और जो भी उम्मीदें वाबस्ता हैं हमारे श्रीनगर जो भी इसके अंदर आता है इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम सारे उनके साथ मिलकर। आरिफ साहब, बीजेपी के लिए क्या फॉर्मूला है? साफ है कि हमने विप जारी करते हैं कि हमारा मोटू हो जाएगा। ये विप हमने जारी कल शाम को कर दी है और सेक्रेटरी कौंसिल को भी हमने विप भेज दी। तो क्या आप पहली बार जा रहे हैं क्या? इस तरह से जो माहौल है कॉर्पोरेट बनने के बाद आपको फिर बोलते जाना है, फिर जाना पड़ता है, तो किस तरह लग रहा है? काम सफर हो रहे हैं क्या? इंशाल्लाह हम जा रहे हैं फ्लोर पे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी तो इंशाल्लाह और इस एसएमसी में वापस वो खुशी वापस आएगी, जो वो खुशी हमें आप बताएगा। आज जो टेस्ट होगा तो ये तो फॉर 3 साल के लिए होगा, इसके बाद बीजेपी क्या जुनैद अजीम मतू को वोट करेगी? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। विप हमारी जारी हुई है, हमारी विप जारी हुई है, हम उसी पर काम करेंगे। हमें जो पार्टी का फैसला है कि विप जारी होगी, हम उसी पार्टी का आदेश रखते हैं और पार्टी का मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मुख्तसर बातचीत थी कॉर्पोरेटर के साथ थी। बीजेपी का वोट जो है वो जुनैद अजीम मतू को जाएगा, बीजेपी लीडरान का कहना है। अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, सीधा श्रीनगर चलते हैं जहां हमारे साथ जुड़ चुका हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल। तजम्मुल, क्या कुछ तफसीलात है? इंतखाबात शुरू हुए हैं और क्या कुछ कॉरपोरेटरों का कहना है? देखिए, अभी जो कॉर्पोरेटर बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बीजेपी का वोट जो है अभी जुनैद अजीम मतू को जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर कल जब भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, उसमें एक व्हिप जारी किया गया है कि मौजूदा तनाजुर में जो बेहतरीन उम्मीदवार मेयरशिप के लिए है, जो भी का मानना है उनके मुताबिक जुनैद अजीम मतू ही जम्मू कश्मीर में खासकर शहर श्रीनगर में जो तामीर और तरक्की और बाकी मामला हैं, वो जुनैद अजीम मतू की क़यादत और लीडरशिप में मसाइल हल किए जा सकते हैं। इससे कबल शेख इमरान और एजाज रसूल कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार के तौर पर जब म्युनिसिपल हॉल दाखिल हुए
तो उनके साथ भी अच्छी खासी तादाद काउंसलर्स की थी और आज इन्हें बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया था, मखसूस गाड़ियों में इन्हें उस हाल तक ले आए गए जहां से वोटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ खदशात है सिक्योरिटी के लिए, गैर मामूली इंतजाम। एसडीपीओ जो कंसर्न है शहीदगंज के, वो आज खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। एसएचओ सीनियर पुलिस अफसरान जो है आज खुद इस चुनावी माहौल को बाहर बांपते हुए कहीं दंगा फसाद ना हो, जिसके लिए वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन एक खदशा है कि जहां पर आप जुनैद अजीम मत्तू के लिए बड़ी तादाद में कॉर्पोरेटर हैं, वही शेख इमरान के साथ भी हैं, आजाद रसूल के साथ भी हैं, और कांग्रेस का जो विप होगा कांग्रेस पार्टी का, वो आज उन्हें अपनी उम्मीदवार को अपना जो वोट है इस्तेमाल करना होगा। लेकिन विप जो है वो डिफाई भी हो सकता है और कुछ लीडर जो है हमने देखे कॉर्पोरेटर अभी तक एब्स्टेन उन्होंने किया है, जिसका गालिबन मतलब होगा, एब्स्टेन करने का मतलब होगा किसी एक मखसूस उम्मीदवार के हक में आप यहाँ न आकर उसका फायदा देख रहे हैं। और पहले जो इंतखाबी जोश खरोश होता था, आज वो माहौल यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं देखा और शायद तस्वीरें साफ बताती है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिवायती अंदाज से ही ये कॉर्पोरेशन चलेगी। कोई नया चेहरा अब की बार शायद मेयर की कुर्सी पे आएगा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन मुझे लगता है जो अंदाजे और जो हमने कॉर्पोरेटर्स के साथ बातचीत की, उसका कहीं ना कहीं झुकाव जो है साबिक मेयर की तरफ जाता है। लेकिन शेख इमरान और उसके बाद उनके जो हिमायती, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनडायरेक्ट उम्मीदवार, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इनडायरेक्ट उम्मीदवार और गुपकार अलायंस ने इस पर कोई भी बयान जारी नहीं किया कि उनका वोट किसके हक में जाएगा। गालिबन मुझे लगता है कि एक कंसेंसस, एक माहौल तैयार किया गया है जिसमें साबिक मेयर पे ही शायद तजम्मुल, अगर हम बात करेंगे इंतखाबात की, तो क्या जो है मेयर के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि आपने कॉर्पोरेटरों से बात की है, क्या ये तिकोनी मुकाबला हो सकता है या कि जो पलड़ा है वो एक ही तरफ जो है बारी नजर आ रहा है? देखिए, कबल वक्त रायजनी करना कि इंतखाबात में कौन इंटर आएगा, मैंने आपको इशारा किया कि बेशतर कॉर्पोरेटर से जब हमने बात की तो उन्होंने वोटिंग से पहले ही कहा कि अगर सिटी को अब सजाना है, द्वारा खूबसूरत बनाना है, जो मसाइल हैं करप्शन, बाकी चीजें जो है म्यूनिसिपलिटी में, अगर इसको रोकना है तो पावरफुल मेयर चाहिए। आपको पावरफुल मेयर का मतलब है कि जो कमिश्नर, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद चीफ खिलाफ वर्जी अफसर, जो उनकी कुर्सियों को हिलाने में कामयाब हो जाए। यानी जब म्यूनिसिपलिटी के ढांचे की बात करें, जिस तरह के लोगों के ढांचे मिसमार करते हैं, इनका अंदरूनी सिस्टम जो है इस तरह से मिसमार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए आपको कमिश्नर से एबो एक ऐसा पॉलिटिकल स्टालवार्ट कैंडिडेट चाहिए जो इस चीज को रोक सकेगी। हालांकि शेख इमरान ने कोशिश की थी, डिप्टी मेयर के होते उन्हें डिटेंशन में 1 साल से ज्यादा वक्त भी गुजारना पड़ा। जुनैद अजीम मत्तू भी काफी टाइम तक जो है वो गुमशा नशीन हुए। चलिए, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल। आपका ये थे सईद तजम्मुल, हमारे सीनियर साथी तफसात फराम करें। वोटिंग का अमल बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो है मेयर का इंतखाब आज होने वाले हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर वो शुरू भी हो चुके हैं और बाद दोपहर तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब नताइज भी सामने आएंगे कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नया मेयर जो है वो कौन होगा, कौन नया चेहरा होगा। फिलहाल वो कॉर्पोरेटरों का कहना है कि अब बात मौसम की करते, महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जहां आज शाम से वादी के मौसम में बेहतरी की उम्मीद है, वहीं आज सुबह से जवाहर टनल के आसपास ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि बानिहाल और दीगर कई मकामात पर बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे से बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से अगरचे मुतअद्दिद राबता सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद हुई, जिस दौरान शुमाल और जनूब में बिजली निज़ाम भी काफ़ी मुतासर हुआ। वहीं श्रीनगर ले मुगल शाहरा पर भी बर्फबारी के बाद लगातार आज भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है। वादी के मौसम में आई तब्दीली के साथ ही दर्ज हरारत में काफ़ी कमी भी आई है और हल्की बर्फबारी और बारिशों की वजह से सर्दियों ने डेरा भी जमाया हुआ है। उधर इंतजामिया ने कश्मीर सूबे में बाला इलाकों में
बर्फानी तूदे गिरने के मुतल्लिक एडवाइजरी जारी की है। इंतजामिया ने श्रीनगर, कुपवारा, बांडीपुरा और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी आइंदा चंद रोज के लिए दरमियाने दर्जे के बर्फानी तूदे गिरने का खतरा रहने के हवाले से पेशन गोई की है, जबकि बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम और गांधरबल अजला में भी बर्फानी तूदे गिरने का इंतबाह जारी किया गया है, जबकि लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने घरों के बाहर गैर जरूरी नकल हरकत से परहेज करें। वादी कश्मीर के हवाले से जहां मौसम में आज शाम से बेहतरी की उम्मीद है, वही शहर श्रीनगर में मौसम किस तरह का है और साथ ही साथ जो महकमा बिजली की जानिब से नया शेड्यूल के हवाले से तैयारियां की जा रही है, उस सिलसिले में तफसीलात दे रहे हैं हमारे सीनियर साथी श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल। कश्मीर में मौसम और साथ ही साथ मौसम को लेकर जी हां, आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये जरूर बताया जा रहा है कि 3 दिन के बाद मौसम आज आफ्टरनून के बाद साजगार होगा। जिस तरीके से वादी कश्मीर में बारिशों का सिलसिला लगातार दिखाई दे रहा है और बाला इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिसमें गुलमर्ग, सोलमर्ग और पहलगाम और पीर पंजाल रेंज की बात भी बताई जा रही है। साथ ही साथ आईएमडी महकमे का यह भी मानना है कि इस बारी मौसम में काफी ज्यादा ठंड का इजाफा आने वाले दिनों में भी होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 21 दिसंबर के बाद चिला कलान भी दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहां पर यह भी खबर है कि आज जिस तरीके से मौसम के साथ साथ बिजली की मार और उसी बिजली की मार को लेकर पीडीडी महकमा यानी पावर डिपार्टमेंट जो महकमा है उसकी तरफ से अभी एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब पावर कर्टेलमेंट्स को बढ़ाया जाएगा। नॉन मीटर्ड एरियाज में 7.5 घंटे की कर्टेलमेंट होगी और मीटर्ड एरियाज में 3.5 से लेकर 4 घंटे की कर्टेलमेंट भी हो सकती है। जेके 24/7 न्यूज और गुलिस्तान के लिए सईद इरफान फाजिल। वादी के मौसम में जहां आज शाम से बेहतरी की उम्मीद की जा रही है, वहीं पर बिजली के हवाले से महकमे बिजली की जानिब से एक नया शेड्यूल जो है मुरतब किया जा रहा है और तैयारियां उस पर जोरों पर है, जहां मीटर्ड एरिया में 4 से 4.5 घंटे तक जो है कटौती होगी और साथ ही साथ जो नॉन मीटर्ड एरिया है वहां पर 6 से 7.5 घंटे तक बिजली बंद रह सकती है। उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब आने वाले दिनों में शेड्यूल जो है वो जारी किया गया। पहले ही जो है विंटर्स के हवाले से जो लोग हैं शुमाल कश्मीर, शुमाल जनूब और दीगर पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं, जिनका मानना है कि बिजली के हवाले से गैर ज़रूरी कटौती की जा रही है, जिससे पहले ही लोग परेशान हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर, अगर हम बात करेंगे मौसम की, तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो ट्रैफिक के लिए बहाल है, ताहम माना जाता है कि जो जवाहर टनल है वहां पर बर्फबारी का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हुआ, जबकि बानिहाल के अंदर भी मूसलाधार बारिशें हो रही है। तो श्रीनगर जम्मू ट्रैफिक के हवाले से तफसीलात जानने के लिए सीधा बानिहाल चलते हैं अपने साथी आरिफ वहीद के पास। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर बात करेंगे? जी बिल्कुल गौहर, अगर इस वक्त कौमी शाहरा के हवाले से बात करें तो इस वक्त मूसलाधार तेज बारिशें जो है पूरे रामबन जिला के अंदर हो रही है। और जवाहर टनल के हवाले से अगर हम बात करना चाहेंगे तो अक्रॉस जवाहर टनल जो है बिल्कुल इस वक्त बर्फबारी जो है हो रही है। और ऐसे में अगर ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से बात करें तो इस वक्त श्रीनगर से जम्मू की और छोटी और माल बरदार गाड़ियां जो है चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से बारिशों का सिलसिला है तो रामबन बानिहाल सेक्टर में जो है स्लाइड का खतरा भी जरूर रहेगा। ऐसे में सवाल ये कि लोगों को ये कहा गया है कि सफर शुरू करने से पहले वो नजदीकी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राबता करें। लेकिन इस वक्त श्रीनगर से जम्मू की ओर पहले लाइट मोटर व्हीकल्स और उसके बाद जो है बड़ी गाड़ियों को भी जो है जम्मू की ओर जाने की इजाजत इस वक्त दी जा रही है। गौहर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद आपका। फिलहाल जम्मू श्रीनगर जो कौमी शाहरा के हवाले से यही खबर है करके वहां पर जो है बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, मूसलाधार बारिशें हो रही है, जबकि जवाहर टनल के आसपास बर्फबारी भी हल्की बर्फबारी हुई है। ताहम लाइट मोटर व्हीकल्स को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी जा रही है और इस सिलसिले में माना जाता है कि जो माल बरदार गाड़ियां उन्हें भी जो है बाद में चलने की इजाजत दी जाएगी। ताहम महकमे ट्रैफिक की जानिब से लोगों से अपील की गई है, मुसाफिरों से अपील की गई है या कि जो ड्राइवर साहिबान जो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफर करना चाहते हैं उन्हें अपील की गई है कि वो सफर करने से पहले ही ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करें ताकि सफर के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बढ़ते आगे, रूस ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे मरहले के नताइज का ऐलान कर दिया है। मास्को से खबर इस एजेंसी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के दूसरे मरहले के नताइज के मुताबिक ये वैक्सीन 95% तक मुअस्सर है। रूसी वजारत सेहत ने मजीद बताया कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स के दौरान कोई मुज़र सेहत असरात रिपोर्ट नहीं हुए हैं। उसका कहना है कि कोरोना वैक्सीन रूसी शहरियों के लिए मुफ्त होगी। रूसी हुकाम का मजीद कहना है कि कोरोना वैक्सीन के लिए 50 से ज़ायद ममालिक से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ताहम कोरोना वैक्सीन के इंटरनेशनल
डिलीवरी जनवरी 2021 में शुरू होंगी। हुकाम का मजीद कहना है कि पहले मरहले के नताज के मुताबिक कोरोना वैक्सीन 91% से ज्यादा मुअस्सर थी। गुज़श्ता 5 अगस्त 2019 को लिया गए फैसले मौसम और दीगर कई तरह के मसाइल के सबब जम्मू कश्मीर में सयाहत को भारी कीमत अदा करना पड़ी। मौसमियाती तब्दीली और हालात के बेहतरी के साथ साथ गैर मुल्की और गैर रियासती सयाहों ने वादी का रुख करना शुरू कर दिया। श्रीनगर समेत दीगर कई अहम सयाहों मकामात पर रफ्ता ही सयाहों की तादाद बढ़ रही है, जिनके चेहरों पर खुशी नजर आ रही। श्रीनगर पहुंचे सयाह कश्मीरी सकाफत और मेहमान नवाजी के कायल हो गई हैं और माहौल को साजगार करार देकर सयाहों को बेखौफ होकर वादी आने की दावत भी दे रहे हैं। इन सयाहों से बात की हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल ने। बढ़िया फील कर रहे हैं माशाल्लाह, मौसम भी बहुत बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। होटल की बात करें, जिस होटल में आप ठहरे हैं ग्रैंड कैसर में, और यहाँ का स्टाफ, बहुत ही बढ़िया होटल है और बहुत ही बढ़िया सर्विस है यहाँ के स्टाफ की, और कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत ही बढ़िया है। कोई जात का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जात का कोई इश्यू नहीं है। 10 दिन का टूर है। 10 दिन का। तो क्या क्या देखा कश्मीर में आपने? सोनमर्ग, गुलमर्ग, बेताब वैली, आरू वैली, पहलगाम। यहाँ के लोग कैसे लगे और खास तौर पे क्या यहाँ पर कोविड का टेंशन है? यहाँ लोग